वो जो जंग करना चाहता है वो दुश्मन को मौका नहीं देता। और यही वजह है कि भारत ने ये डिजिटल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो या क्रिकेटर शाहिद अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, मोहम्मद रिजवान हो, इनके भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स है उसे बैन कर दिया गया है। कुछ दिनों में सुनते रहे हैं जो बहरहाल मुल्क के अंदर, ये तो बात आप भी मानेंगे और आप इसके बड़े ख्वाहां हैं। तो और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की सर। इस वक्त तक सर पाकिस्तान सफारती मार्च पर और ख़ास तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये को देखें, लेकिन बहुत सारी चीजें तब्दील नहीं हुई। आपने कहा हमने काविश करके देख ली, अगली साइड से कोई रिस्पांस। भारत फिर भी कोई ऐसा माहौल बनाता है पाकिस्तान के साथ कोई जंग करने का, या कोई अगले 3 से 4 दिन में कुछ होता है पाकिस्तान के साथ, तो क्या लगता है आपको बुखारी साहब, आलमी तौर पे क्या रिएक्शन सामने आ सकता है? देखिए, 3 मसले हैं। एक तो है पॉलिटिकली, एक तो है और एक तो है मिलिटरीली। जिधर तक पॉलिटिकली है, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की हमें आइसोलेट करने का, क्योंकि भारत का ये जो कार्ड भारत ने प्ले करने की कोशिश की है उसमें तो भारत को हजीमत का सामना रहा है। तो क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन की? पहली बात तो ये है कि मैं अपने सहाफती तजर्बे की बुनियाद पे और एक पाकिस्तानी की हैसियत से ठीक है ये वसूख से कह सकता हूँ कि इंडिया विल नॉट डेयर अटैक पाकिस्तान। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस टाइप का हमला जो ज़ाहिर है इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर करना है, वो इस तरह ट्वीट करके पाकिस्तान को बताया नहीं जाएगा कि हम ये हमला करने वाले हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, और मैं गलत और झूठे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि ये डीप स्टेट का इसमें हाथ हो सकता है। अच्छा, द रीज़न तबाही मुकम्मल होगी इसलिए कि हम ये वाजे कर चुके हैं कि अगर हमारी सलामती को ख़तरा होगा तो न्यूक्लियर आर्सेनल यूज़ करना इज़ आवर फर्स्ट राइट। और न्यूक्लियर के हवाले से जो हमारे टैक्टिकल वेपन्स हैं, द इंडियंस शिवर इन देयर पेंट्स। अच्छा, ये बिल्कुल मैं इस पर वजाहत इस वक्त में जाना नहीं चाहता हूँ। जो मैंने टर्म यूज़ की है वो हिंदुस्तानियों को भी पता है, वो पूरी दुनिया को भी पता है। कहने का मतलब ये है कि हमसे जंग हिंदुस्तान के लिए आसान ऑप्शन होता तो हमें 1971 के बाद जिस तरह कहा गया था वॉकओवर था वेस्ट पाकिस्तान, तो किया क्यों नहीं किसी ने वॉकओवर? एक चवली है कि वो पाकिस्तान को टेरिफाई करने का, या पाकिस्तान को ये मैसेज देने का जी हम हमला करने वाले हैं, मिसाइलों से हमला करेंगे। अब उन्होंने मिसाइलों से हमला क्या करना है? पाकिस्तान ने आज अपना जो अब्दाली है उसको टेस्ट कर लिया 450 किलोमीटर दूर फेंक के, और ये एक्सरसाइज है इंडस के लिए। इसका नाम ही एक्सरसाइज इंडस रखा गया, एक्स इंडस नाम इसका रखा गया। एक्स इंडस यानी एक्सरसाइज इंडस, कि अगर फर्ज करें कि इंडस रिवर जो है उसको बंद करने की, ब्लॉक करने की, या उसके ऊपर डैम बनाने की इंडिया कोशिश करता है, तो हमारे पास अब्दाली है जो हम वहाँ पे फेंकेंगे और जो इनका डैम वो बनाएंगे उसको तोड़ देंगे, या वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही होगी तो उससे पहले ही उसको उड़ा देंगे। अच्छा, ये बनाए उसके लिए क्या? ये बनाया उसके, इसका नाम ही एक्सरसाइज इंडस है ना जी, एक्स इंडस। ठीक है, तो एक्स इंडस इसका नाम रखा गया। मगर फिर मेरे दोस्त भी हैं इंडियन मीडिया के अंदर, उनकी तरफ से भी बड़ी हाइपर नेशनलिज्म का इजहार हो रहा है और वो भी कुछ यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी बड़ी जल्दी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दें। अच्छा, मुझे इससे बड़ा दुख हुआ कि भाई एक तो बात समझ आती है कि कुछ लोग हैं जो कि डीप स्टेट के साथ ताल्लुक़ है उनका, या एक हाइपर नेशनलिज्म है, माई कंट्री राइट और रॉन्ग, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मगर जो पढ़े लिखे लिबरल इंडियन जर्नलिस्ट जो अपने बारे में बड़ी शोहरत है उनकी एज इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी इतनी कोशिश नहीं की कि जो मैंने बात की है उसकी तफ्तीश की जाए, और बहुत जल्दी मेरे पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। सर ये कोशिश कर रहा है, जिस किस्म की खबरें चल रही हैं, भारतीय मीडिया वैसे भी मोदी का गोदी मीडिया है, तो जो मोदी सरकार कहती है भारतीय मीडिया वही करता है, तो वो लोग तो मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जंग का माहौल बनाया जाए। अगर हम मिसाइलों की बात की जाए, मिसाइल बड़े उन्होंने दिखाए, मोदी की तस्वीर लगी हुई है, उस किस्म के मिसाइल दिखाए, फिर ये भी बताया कि इन मिसाइल्स की ये रेंज है तो हम ये करने वाले हैं। या जो है वो जंगी तैयारियों को देखें तमाम महाज पर, पाकिस्तान को आप कैसे सर इस वक्त जो है वो वैल्यू देते हैं कि जब अमेरिका में जो सफ़ीर हैं वो ये भी कहें कि जी ट्रम्प मसला कश्मीर को हल कराएं, फिर हमने बहुत सारे मामलात में देखा कि बहुत सारे मुल्कों ने हमें सपोर्ट की है। तो सर इस सारे सिनेरियो को अगर आप एक कैनवस में देखें तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा दिखाई देता है? वो नाकाम हो, और जैसे हमें सपोर्ट मिल रहा है तुर्की से और चीन से और मुल्कों से भी, आप देख सकते हैं कि आइसोलेट हम नहीं हुए, हम अकेले नहीं खड़े हुए हैं, और हमारे साथ हमारे दोस्त मुल्क है, और दोस्त ना सिर्फ ये 2 दोस्त मुल्क जो हमें इमदाद दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, इनसे हमें, मैं तो समझता हूँ, दाद दें इनको। ये
वाक दिखा रहे हैं एंड दैट्स रिमार्केबल, दैट्स वेरी गुड। और हमारा ये पोजीशन डिप्लोमेटिकली तो तगड़ा है कि जी आप गलत कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मैं कहता रह गया कि तफ्तीश कर ले, तफ्तीश कर ले। हिंदुस्तान ये जो हरकतें करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, और फिर कश्मीर में जो हरकतें करता है, जो किया है उसने, कॉन्स्टिट्यूशन रद्द कर दिया अपना और जो कश्मीर के साथ उनका था ये, और कोशिश कर रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज आ जाए कश्मीर में, माने कि मुस्लिम मेजॉरिटी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मेजॉरिटी में। और आप देख रहे हैं 80,000, 90,000, 1 लाख हिंदू आके उधर सेटल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के गवर्नमेंट का दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी वजह से इसी कड़ी में भारत सरकार ने बहुत ही बड़े हाई प्रोफाइल यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी शहबाज शरीफ का भी यूट्यूब का आधिकारिक अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, यानी बंद कर दिया। इससे पहले भी वहाँ का जो सेलिब्रिटी वगैरह यानी हाई प्रोफाइल वो भी था, उसका भी इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, यानी अब वो भारत में नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो भारत का ये एक समझिए तो डिजिटल स्ट्राइक चालू ही है। इससे पहले भी मतलब शुरुआत में ही 16 या 17 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर चुका है। उसी कड़ी में उससे पहले ही ख्वाजा आसिफ और वहाँ का जो ISPR है उसका भी अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। अब जो ये वाला शहबाज शरीफ का अकाउंट ब्लॉक किया है, उससे पाक मीडिया में खलबली मच गया है कि ये भारत हम पे डायरेक्ट हमला ना करके पहले मेरा कमर तोड़ रहा है, सर तोड़ रहा है, सर फोड़ रहा है, सब चीज़ कर रहा है। अब लगता है कि सारा चीज़ तोड़ मरोड़ करके हमको डायरेक्ट हमला ना करके ऐसा तोड़ देगा कि वो हमला से भी कम ना होगा। तो भारत का ये एक समझिए तो बोल्ड मूव है, बहुत बड़ा मूव है। तो पाकिस्तानी मीडिया का चीख चिल्लाहट सब कुछ चालू है। आपको भी मज़ा आ रहा होगा देखने में, हमें तो आ ही रहा है, इसीलिए हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। तो आप अपना राय कमेंट में ज़रूर देते रहिएगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीका का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो शहबाज शरीफ का अकाउंट क्लोज हो गया। वहाँ का हाई प्रोफाइल जो भारत से ही अधिकतर कमाई होता था, उसको भी भारत ने ब्लॉक कर दिया है। उसमें अफरीदी भी है, उसके बाद ये क्या बोलता है वहाँ का अख्तर जो है उसको भी ब्लॉक कर दिया है। उसका भी मेन मोटिव समझिए तो भारत पे ही था निर्भर कि वो उसका जो कमाई का ज़्यादा सोर्स था वो भारत ही था, तो उसको भी ब्लॉक कर दिया है। तो आपका कैसे लगा वीडियो, और भारत का ये जो मास्टर स्ट्रोक ही बोलिए कैसा लगा, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।